मिस्टर भल्ला, आपको इसलिए बुलाया है क्योंकि हमारी पालमपुर की टी एस्टेट में इस साल भी 20 लाख का घाटा हुआ है, जबकि हमारी टी एस्टेट की चाय सबसे अच्छी है। हमारी तो ये बात समझ में नहीं आती, ना ही फुर्सत है कि पालमपुर जाकर देखें कि वहां पर क्या हो रहा है। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज करिए। मैडम, आप मुझे 1 हफ्ते का टाइम दीजिए, मैं पूरी छानबीन करके आपको इसकी पूरी डिटेल देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल राइट। हेलो। हाँ भाई साहब, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। बस ऑफिस के काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। फिर आपका भी तो पता नहीं होता है कि आप यहाँ हैं या बॉम्बे में या कहीं बाहर। वो तस्वीर तो अभी तक मेरे पर्स में पड़ी है, दिखाने का मौका ही नहीं मिला। असल में जब मैं ऑफिस आ रही होती हूँ तो साहबजादे सो रहे होते हैं, और रात को जब मैं सो जाती हूँ तो वो घर पर तशरीफ लाते हैं। बस मुलाकात ही नहीं हो पाती। आप फिक्र मत कीजिएगा, जरूर जरूर आज जरूर दिखाऊंगी। हाँ, वो डेफिनेटली। अच्छा, नमस्ते। इस रोहित के तो कान खींचने पड़ेंगे। जब तक नाक में नकेल नहीं डलेगी ये रास्ते पर नहीं आएगा। ये तरकीब आपने ठीक सोची माँ जी, लेकिन क्या रोहित मानेगा? अब उसे मनवाना ही पड़ेगा। ड्राइवर से कहो गाड़ी निकाले, आज सबसे पहले घर जाकर यही काम करना है। जी चलो। आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कांटेक्ट कीजिएगा। हाँ हाँ हाँ। रोहित जी। अच्छा अच्छा, कल बात करेंगे। क्या बात है माँ, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गई? हाँ, कुछ खास काम भी नहीं था ऑफिस में, और फिर तुम्हारे साथ मिलकर एक बहुत जरूरी फैसला करना था। फैसला? कैसा फैसला? वही जो तुम हमेशा टाल देते हो। मैं टाल देती? ओह, आप फिर किसी लड़की की तस्वीर आई होंगी जिसे आप अपनी बहू बनाना चाहती हो माँ। हाँ, रोहित, लेकिन ये लड़की हमें बेहद पसंद है और बहुत ऊंचे खानदान की है। देखो तो सही। नो प्लीज। अरे देखो तो सही। माँ, देखने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा शादी करने का कोई इरादा नहीं है। प्लीज डोंट इंसिस्ट एंड कीप इट लाइक दिस। ये क्या बात हुई? आखिर हमारे भी कुछ अरमान हैं। हम चाहते हैं हमारे घर में बहू आए, पोते पोतियां खेलें। न जाने हमारी आंखें कब बंद हो जाए तो ये हसरत हमारी मन में ही रह अब आप जाएगी। फिजूली इमोशनल हो रही है माँ। अब देखिए, जब भी मेरा शादी का इरादा होगा मैं आपको पहले आकर कहूंगा, तो लेट्स ड्रॉप दिस टॉपिक। आई एम गोइंग, मैं ऊपर जा रहा हूँ। चेक इन मेट। बहुत लकी हो रोहित, आज फिर बाजी जीत गए। हमारा लक क्या होता है? इंटेलिजेंस है, दिमाग लड़ाओगे तो जीतोगे तो सही। अरे लक क्या होता है भाई? हमने तो जिंदगी में सिर्फ जीतना ही सीखा है, कभी हारना सीखा ही नहीं। यही चैलेंज गाने वाली भी करती है। कौन गाने वाली? वो गाने वाली बाजारे हुस्न के कोठे पर रहती है और शमा के नाम से मशहूर है। क्षमा? हाँ, अगर तुम वहाँ से अपना दामन जलाए बगैर वापस आ गए हाँ। तो हम समझेंगे कि जीत ही तुम्हारा मुकद्दर है। बुझाना चाहते हो क्षमा को? क्यों नहीं? ठीक है, ये चैलेंज भी हमें मंजूर है। माँ, आप अभी तक जाग रही हैं, सोई नहीं? नहीं, आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत जरूरी बात करनी थी। वो तो आप अक्सर ही करती हैं। क्या आज कोई नई लड़की ढूंढ ली है अपनी बहू बनाने के लिए? नहीं, तुम्हें घर की तरफ बढ़ते हुए बर्बादी के कदम दिखाने थे। मैं कुछ समझा नहीं माँ। ये पालमपुर की बालिया एस्टेट के और बाकी प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंट्स हैं रोहित। बहुत सोच विचार के बाद हमने इन्हें बेचने का फैसला कर लिया है। लेकिन क्यों? तुम्हारे पापा के बाद हमने सोचा था कि इस एस्टेट को तुम संभालोगी, लेकिन तुम्हारे पास तो वक्त नाम की कोई चीज ही नहीं है। और आखिर हम क्या क्या देखें? सारा कारोबार संभालें, घर गृहस्थी देखें, या फिर तुम्हारा इंतजार करें? माँ वो... बस रोहित, ये बात याद रखना कि बड़े शौक से तुम्हारे पापा ने इस स्टेट को डेवलप किया था, और अगर ये गैरों के हाथ बिक गई तो इसके जिम्मेदार तुम हो। वक्त देख रहे हो? क्या कहे तुम्हें, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग? इतनी जल्दी क्या है अर्जुन? छोटे साहब को तो आने दो, उनसे कहना जल्दी आए, नाश्ता ठंडा हो रहा है। उन्होंने आज नाश्ता जल्दी कर लिया है। हमारे बगैर? इतनी जल्दी?
जा रहा है? रोहित बेटे, कहाँ जा रहे हो? इस घर से बहुत दूर। कल रात आपकी बातें सुनकर मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था कि मैं इस घर को सुबह छोड़कर चला जाऊंगा। घर छोड़ के? जी हाँ। अशोक, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? माँ जी, मैं क्या कह सकता हूँ, अब जहाँ कृष्ण वहाँ सुदामा। अगर हमें पता होता कि हमारे दिल की बात सुनकर हमारा बेटा घर छोड़कर चला जाएगा तो हम उससे कुछ ना कहते, अपने मन की बात मन ही में रखते। नहीं बेटा, तुम घर छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं। अब आप मुझे यहाँ नहीं रोक सकती और ना ही मैं यहाँ 1 मिनट ज्यादा रुकूंगा, क्योंकि मैं अपनी प्यारी माँ की आरज़ू पूरी करने जा रहा हूँ पालमपुर की अपनी वाली एस्टेट में। इजाजत है जाने के लिए? अच्छी तरह। बड़े शरारती हो तुम दोनों। अशोक जी। तुम गाड़ी में सामान रखवाओ जी। और रोहित तुम हमारे साथ आओ। तू जरा तुकाराम, सामान लेके आ बेटा। आओ बेटा, अपने पापा का अधूरा काम पूरा करने जा रहे हो। ये तुम्हारी जिंदगी की पहली जिम्मेदारी है। इसकी पूर्ति के लिए दुर्गा माता का आशीर्वाद लो। और याद रखना, तुम पर कभी भी कोई संकट आए तो हमेशा इनकी शरण लेना, ये तुम्हारी सहायता करेंगी। चल, ये अच्छा किया कि तुम अशोक को साथ ले जा रहे हो। हाँ। एक तो उसे स्टेट के बारे में सब कुछ पता है जी। और फिर तुम्हारा मन भी बहलाए रखेगा। पहली बार तुम जा रहे हो उस खूबसूरत वादी में। बड़ी खूबसूरत जगह है ये। इसीलिए तो तुम्हारे डैडी ने इस जगह को खरीदा था। इसके बारे में पहले क्यों नहीं जिक्र किया तुमने? रोहित, तुमको बिलियर्ड, शतरंज, टेनिस से फुर्सत मिले तब ना। आगे भी एक जगह, चलो दिखाता हूँ। उस तरफ? नहीं, आगे जाएंगे ना, इससे भी गाड़ी चलाएगा ये तरीका? तू मजाक चलाता हूँ? तू गाड़ी में बैठ। क्या कर रहा है? मेरे सामने कोई ऐसा करके चले जाए? रोहित, जाने दे बैठ यार। रहा है। अभी दिखाता हूँ। अरे छोड़ यार, क्या कर रहा है? ये भी कोई गाड़ी चलाने का तरीका? क्या समझ रखा तुमने? ये ओके मैडम, इस दुनिया में 20 मिनट लेट होना बेहतर है बजाय इसके कि आप इस दुनिया से 20 साल पहले ही भगवान को प्यारी हो जाए और हमें प्यारी ना हो। शट अप, बदतमीज कहीं के। जी, खूबसूरत लोगों को खूबसूरत बातें करनी चाहिए। आप तो अशोक चावला, आप हैं रोहित, और रोहित साहब ने आपकी खूबसूरती के लिए बिल्कुल ठीक कहा। यू बोथ आर इडियट, ओके? छोड़ यार, जिद्दी लड़की है। यार, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की तमन्ना है। मैं हैरान हूँ कि तुमने एक जिम्मेदार ड्राइवर होते हुए भी ऐसी गलती कर दी। लेकिन डॉक्टर साहब, वो जिद कर रही थी। अरे वो जिद कर रही थी तो क्या हुआ? तुमने उसके हाथों में चाबी दे दी, ये जानते हुए भी कि बीमारी की इस हालत में उसके लिए गाड़ी चलाना कितना खतरनाक है। इस बेचारे को क्यों डांट रहे हैं अंकल? तो आ गई आप? जाओ। और याद रहे, आइंदा आप मेरी इजाजत के बगैर गाड़ी नहीं चलाएंगी, और ये बात पूरी तरह से याद रहे आपको। जी। चाबी लाइए। मारू? मगर एक शर्त पर, आप मुझे ये साफ साफ बताएंगे कि मुझे बीमारी क्या है। मैंने आपको बता भी दिया तो भी आप कुछ नहीं समझेंगे। मगर अंकल, इतना तो बता दीजिए कि बीमारी खतरनाक तो नहीं है। अरे नहीं बेटे, मामूली है, बिल्कुल मामूली है। लेकिन मेरे कहने पर भी आपने अपनी उल्टी सीधी हरकतें जारी रखी तो ये खतरनाक भी हो सकती है। रोहित, ए भाई रोहित, कौन सी दुनिया में हो यार? मेरी आवाज भी सुनाई नहीं पड़ रही? कहीं स्पेस में तो नहीं पहुंच गए? हिमालय पे समाधि में हो क्या?
एक बार देखा है दूसरी बार देखने को जी चाहता है। अरे बस करो यार, ये कल से जुमला सुनते सुनते मेरे कान पक गए, कान। इतनी बार तो नालायक से नालायक बच्चा भी एक ही पहाड़े को याद नहीं करता। एक बार देखा है दूसरी बार देखने को जी चाहता है। अरे यार, अब की बार तुमने ये जुमला दोहराया तो मैं अपना सर टकरा टकरा कर इस जंगले को फोड़ एक दूंगा। बार देखा है दूसरी बार देखने को जी चाहता है। नहीं मानोगे तो फोड़ता हूँ। वेरी गुड। आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। मगर अंकल, आप मुझे सच्चाई बता क्यों नहीं देते कि मुझे बीमारी क्या है? और तुम मेरा यकीन क्यों नहीं करती कि तुम्हें कोई बीमारी नहीं है? और अगर कोई बीमारी होती तो तुमको उसके लिए दवाई दी जाती। तो फिर आप बार बार मेरा चेकअप क्यों करते हैं? अरे तो चेकअप करना क्या कोई बुरी बात है? हैं? इसकी वजह से इंसान को यह खबर रहती है कि उसकी सेहत कैसी है। अब ये बताओ, क्या तुम ये महसूस नहीं करती कि तुम्हारी सेहत पहले से कितनी अच्छी है? हाँ? और वैसे भी यहाँ की क्लाइमेट 100 दवाओं की एक दवा है, इसलिए तुम अपनी मॉर्निंग वॉक बराबर जारी रखो। मगर कह दिया ना, मॉर्निंग वॉक सेहत के लिए अच्छी है। सुना करो। हेलो मिस, हेलो। पहचाना? रोहित वालिया नाम है मेरा। आपका नाम? एक बार देखा था, दूसरी बार देखने की चाहत थी। आपको एक बात बताओ? एक क्यों, दो बताइए। डोंट एक्ट स्मार्ट, ओके? थाना यहाँ से बहुत नजदीक है। मेरी जरा सी जबान हिलेगी और तेरी खाल उधड़ जाएगी। हाय हाय, यही गुस्सा तो हमारी कमजोरी है। अगर मेरी खाल उधेड़ने से आपके माथे का बल और आंखों से गुस्सा उतर जाता है तो मैं अपनी खाल उधड़वाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शर्त यह है कि आप यही चाबुक इस्तेमाल करेंगे। Shut up! बाय बाय, बाय बाय, हैप्पी राइडिंग। डॉक्टर जे डॉक्टर गोपाल अग्रवाल। ये रहा। डॉक्टर गोपाल अग्रवाल नहीं यार, डॉक्टर लाल जायसवाल यार। डॉक्टर लाल जायसवाल, ये 8930 नर्सिंग होम 7745 नर्सिंग होम में करना है कि रेजिडेंस में करना है? अबे यार, लड़की से बात करनी है, डॉक्टर से थोड़ी बात करना है। हेलो, हेलो। किससे बात करनी है आपको? जी जी, वो तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन मैं उनका हुलिया बता सकता हूँ। हुलिया? किस नंबर पे फोन किया आपने? जी, एक ही तो नंबर मिला है, 7745। नंबर तो ठीक है। हाँ, तो फिर गलत क्या है? शट अप! हेलो हेलो, बंद कर दिया। हाँ, तो फिर दूसरी बार घुमा लो। 7745। हेलो। हेलो, आप ही बोल रही है ना? कौन आप? जिनसे मैं बात करना चाहता हूँ। मगर आप किससे बात करना चाहते हैं? जी, वो तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन हाँ, उनका हुलिया जरूर बता सकता हूँ। व्हाट नॉनसेंस! फिर बंद कर दिया। यार, पैसा हमारा खर्च हो रहा है और टेलीफोन बार बार बंद कर देती है वो। क्या लड़की है ये? उसका दिमाग खर्च हो रहा है, लेकिन हम भी आसानी से मानने वाले नहीं। 7745। हेलो, देखिए, आपने 2 बार फोन बंद कर दिया है। मुझे उनसे जरूरी काम है, प्लीज आप उनको बुला दीजिए। मगर आप मुझसे भी तो फूटिए, किससे बात करनी है? देखिए, उनके माथे पर बल है, आंखों में गुस्से की चमक, होठों पे कड़वा लहजा है और हाथ में घोड़े की चाबुक है। यही उनका हुलिया है। ओहो, तो ये तुम हो। तुम्हारा तो कुछ करना ही पड़ेगा। जरूर कीजिए, लेकिन जल्दी कीजिए ना। स्टूपिड! हाँ, फिर बंद कर दिया।
ये लड़की मुझे तो पागल लग रही है। ये जो इसका बाप है ना, कोई जायसवाल अग्रवाल, ये डॉक्टरों का पागल है। हाँ? मेरे मतलब पागलों का डॉक्टर है। फोन भी एंगेज आ रहा है यार। अब तो नीचे रख दिया होगा उसने। हाँ? अब तो नेचुरली रखा होगा यार। गुड मॉर्निंग। एक मिनट एक मिनट। किसी ने सच ही कहा है, दिल से दिल को राह होती है। लेकिन अजीब इत्तेफाक है, सुबह आपके बारे में सोच रहा था और आप मिल गई। लगता है सैर करके आ रही है। जहाँ भी जा रही मैं छोड़ दूँ। आइए। ज्यादा मुझे कहीं नहीं जाना है, और अगर मुझे कहीं जाना भी होगा तो मैं खुद चली जाऊंगी। इडियट। अरे मिस अरे मेरी क्या वो पानी। पानी पानी अभी ला पानी। अरे पानी। अरे ये तो रहेगा नहीं, मैं क्या करूं? नारियल की खोपड़ी। नारियल। कमिंग। बेवकूफ बना गई। अरे रोहित, आज तुम बहुत जल्दी आ गए यार। क्या हुआ? बड़े मुरझाए से लग रहे हो। अरे इससे पहले तो कभी तुम्हें ऐसे मूड में देखा नहीं। क्या बात क्या है? कुछ नहीं यार, देखा जाए तो बहुत मामूली सी बात है, बट मेरे लिए बहुत बड़ी है। क्या हुआ? क्या बात क्या है? यार तू तो जानता है मैंने किसी के सामने हारना नहीं सीखा, लेकिन लगता है ये डॉक्टर की लाडली मेरे दावे के मुंह पर कालिक पोत कर ही रहेगी। यार नाक पर मक्खी तक नहीं बैठने देती है। भाई बात यह है कि आजकल की लड़कियां तरह तरह की फिल्में देखकर चालाक हो गई हैं, होशियार हो गई हैं। सीधी अप्रोच करो तो मुंह की खानी पड़ती है। तो क्या हवाई हमला करना चाहिए उन पर? नहीं यार, जब आजकल के टोटके या नुस्खे फ्लॉप हो जाएं, तो पुराने टोटकों का इस्तेमाल करना चाहिए जो हम लोग बचपन में अपने साथियों के साथ करते थे। मतलब? देखो, जब किसी खातून का दिल जीतना हो तो पहले उसके बच्चे का मुंह बार बार चूमना चाहिए। अशोक जी, वो लड़की कुंवारी है, उसका कोई बच्चा नहीं है। ओह सॉरी। तो उसका कोई छोटा भाई या बहन होगी? कोई नहीं है। कोई कुत्ता होगा? पालतू? वो भी नहीं है। ओह, इसका मतलब उसके खानदान में उसके सिवा और कोई है ही नहीं। उसका बाप है। ओ बाप, डॉक्टर जायसवाल हाँ, अग्रवाल। फिर तो अपना काम बन गया। भाई तुम उसके मरीज बन जाओ, अपनी दाल गल गई समझो। अरे यार मैं तो भला चंगा हूँ, मुझे तो बुखार तक नहीं होता, ये कैसे होगा? अरे दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है यार। जब बचपन में स्कूल से छुट्टी मारने को जी चाहता था तो 105 डिग्री बुखार कैसे चढ़ा लिया जाता था? कैसे? अरे भाई, मोटे से प्याज को चूल्हे की गर्म राख में भून लिया जाए, फिर उसको उठाकर कमीज के नीचे बगल में दबा दिया जाए। मिनटों में थर्मामीटर का पारा सिक्सर पे सिक्सर मारता है। अच्छा? अरे तुम्हारी कसम, बचपन में मैंने खुद कई बार किया है। हाँ? हाँ? तो फिर मैं प्याज का इंतजाम करता हूँ, तुम हाँ। डॉक्टर का इंतजाम करो। डॉक्टर जायसवाल अग्रवाल। हाँ। हाँ। किससे मिलना है आपको? ऐसे क्या देख रहे हैं आप? बोलिए ना। जी वही तो भूल गया। आपको देखकर मुझे लगा मैं किसी गलत जगह पर आ गया हूँ। जाना कहाँ था आपको? डॉक्टर अग्रवाल जायसवाल के बंगले पर। डॉक्टर अग्रवाल जायसवाल नहीं, हाँ? डॉक्टर लाल जायसवाल। जी डॉक्टर साहब से ही मिलना है। मोना किससे बातें कर रही हो? अरे डॉक्टर साहब, ये रहे डॉक्टर साहब, ये रहे हाँ। डॉक्टर साहब। मैं ही हूँ डॉक्टर लाल जायसवाल। डॉक्टर नमस्ते। नमस्ते, आपकी तारीफ? लाल जायसवाल, हैं? सॉरी मतलब चावला, अशोक चावला, कंप्लीट हाँ, नेम। ठीक है। कहाँ से आ रहे हैं आप? इधर से सर, दरवाजे से आ रहा हूँ। दरवाजे ओह सर मतलब कहाँ से आया हूँ? हाँ। वालिया स्टेट से। वालिया स्टेट के इधर ही। तो तकरीबन सभी लोगों को मैं जानता हूँ। कौन बीमार है वहाँ पर? हाँ जी, बहुत से लोग बीमार। सॉरी अपने वालिया साहब, वालिया साहब, शंकर दयाल जी। वालिया स्टेट के मालिक। हाँ जी। उनका इकलौता बेटा बीमार है। अच्छा, उनका बेटा क्या हुआ? बहुत सर, उसको प्याज हो गया। सॉरी सर, मतलब थर्मामीटर हो गया। सर क्या उसको बुखार हो गया? प्रॉब्लम क्या है सर? पसीने से भर गया कमरा, हाउसफुल, टिकट नहीं सर। बहुत गड़बड़ है, सर। मुझे लगता है मरीज से ज्यादा आपकी हालत खराब हो रही है। नर्वस है। घबराने की कोई बात नहीं, हम साथ में चलते हैं अभी। बैठो सर। मोना, मेरी बैग और कोट ले आओ। मोना जल्दी करना। आइए डॉक्टर साहब, आइए। मोना, तानिया से कहना खाना खा के सो जाए और दरवाजा ठीक से बंद कर बाय लेना। बाय सोना, और सॉरी मोना।
हाँ जी, डॉक्टर चलिए। नर्वस। आइए डॉक्टर साहब, आइए इस तरफ आइए। ये पड़ा प्याज, सॉरी मतलब पेशेंट। आइए 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 डॉक्टर, आइए आइए आइए। हाँ जी, कहाँ है पेशेंट? आप हैं? ओ माय गुडनेस, टेम्परेचर तो काफी हाई है। दिखाइए नब्ज। नब्ज की रफ्तार काफी तेज है। वायरल इन्फेक्शन है। गोलियां दे देता हूँ। डॉक्टर साहब इंजेक्शन दे दीजिए। हैं? जी वो ठीक रहेगा, इंजेक्शन बेटर है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये ठीक है, आप कहते हैं तो इंजेक्शन दे देता नहीं हूँ। जरूरत बेटर- नहीं। बेटर है अरे डॉक्टर साहब, इंजेक्शन की क्या? भाई, सुबह काम पे जाना है। लेकिन डॉक्टर साहब संभाल लेंगे। चलो। कहो आप लोग लगी क्या? ये कल सुबह तक ठीक हो जाएंगे। वैसे मैं कल नर्सिंग होम जाते जाते इनको देखता। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अगर ऐसी बात है तो मैं आपके घर सुबह आ जाता हूँ ना। ओके, ठीक है। डॉक्टर आपकी फीस? मैं शंकर दयाल वालिया के बेटे से फीस लेना वाजिब नहीं समझता। टेक केयर। थैंक यू Thank you, डॉक्टर। आइए doctor. चलिए। मैं आपको छोड़ दूँ। आइए। अशोक के बच्चे, बेकार में मुझे इंजेक्शन लगवा दिया साले ने। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ तक भी आ गए? क्यों? यहाँ आने का टिकट लगता है? शराब, जबान तो कैंची की तरह चलती है तुम्हारी। अच्छा, इस कैंची से तुम्हारा कुछ कट गया क्या? ओ यू। हेलो मिस्टर वालिया। गुड मॉर्निंग। कब आए आप? तबीयत कैसी है? एब्सोल्युटली फाइटिंग फिट सर। Good. उसी के लिए थैंक्स बोलना चला है। आप डॉक्टर हैं या जादूगर? एक ही इंजेक्शन आपने मुझे अरे बिल्कुल मामूली सा वायरल इन्फेक्शन था। हाँ। इनसे मुलाकात है या नहीं? ये मेरी बच्ची तानिया है और तानिया ये है मिस्टर वालिया। रोहित वालिया मेरा नाम है, रोहित वालिया। बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। तानिया जी, नाइस नेम। तानिया। क्या हुआ बेटे? क्या हुआ? क्या हुआ तबीयत को? सर में दर्द है। सर में? अच्छा तुम बैठो बैठो बैठो। बैठिए वालिया साहब, मैं अभी हाँ, दवाई लेकर। मैं घर पे ही हूँ। हाँ, करिए। वैसे एक्टिंग तो आप वाकई अच्छी कर लेती हैं। शराब, हाँ? तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम मेरे घर तक भी आ पहुंचे। अरे बहुत जल्द तो मैं आपके दिल में भी पहुंच जाऊंगा। वो दिन कभी नहीं आएगा। अच्छा, देखिए थोड़ी सी ज्योतिष विद्या मुझे भी आती है। आज क्या तारीख है? 9 फरवरी। 7 दिन के अंदर अंदर अगर मैंने आपके दिल में प्यार की ज्योत न जला दी तो मेरा नाम भी रोहित नहीं। अगर तुम्हारी ये ज्योतिष विद्या जरा सी भी सही निकली ना, तो मैं पहाड़ से कूदकर अपनी जान दे दूंगी। अच्छा, प्रॉमिस? तानिया, तानिया बेटे ये लो गोली, आराम मिल जाएगा। जी। अरे रोहित साहब आप खड़े क्यों? बैठ जाइए ना, कुछ चाय कॉफी मंगा दो। जी नहीं, मैं उसके लिए फिर कभी हम्म। आऊंगा। फिलहाल मैं लेट हो रहा हूँ, यहाँ के ऑफिस में भी जाकर काम करना है ना, इसलिए अच्छे के लीव। भाई वक्त तो मेरा भी हो रहा है नर्सिंग होम जाने का। चलिए आपकी वालिया स्टेट मेरे रास्ते में पड़ती है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। श्योर, एनीथिंग फॉर अ फ्री लिफ्ट। बेटे सो जाना, आराम कर लेना, मैं दोपहर को फोन करूंगा। ओके चलिए। अच्छा तो तानी जी, 7 डेज। पड़ा है 7 डेज, देखूंगी 7 डेज। एक बात बताइए रोहित साहब जी। आपको हमारा पालमपुर कैसा लगा? बहुत खूबसूरत। वाह, आपका शहर भी और आपके लोग भी। थैंक यू। एक मिनट। हाँ रोहित साहब। अरे गोभी काका, डॉक्टर बाबू, यहाँ आइए। हमों को राम बचाए। जयराम जी। नमस्ते। कमाल है, 2 हफ्ते हो गए ना तो आप आए और ना ही आपका माली आया जिसे आप भेजने वाले थे। भाई हमारा गार्डन खराब हो रहा है। जिस मालिक को आपके बंगले पे काम करने के लिए कहा था, उसकी बीवी का लड़का हुआ है। अच्छा हो गया। इसीलिए शायद नहीं आ सका होगा। इसी हफ्ते में हम दूसरा माली भेज देते हैं। फिर वही इसी हफ्ते? अगले हफ्ते तक तो हमारा गार्डन बर्बाद हो जाएगा भाई। सर जाइए आप, हमें कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। जाइए आप। जी अच्छा। क्या प्रॉब्लम है सर? भाई रोहित बाबू, हमें फूलों से बहुत प्यार है। अब देखिए ना, 2 महीने हुए हमारा माली छुट्टी लेकर गया है। 2 महीने पूरे हो गए लेकिन कमबख्त अभी तक आया नहीं। अच्छा अच्छा, इसलिए आप चिंतित हैं? जी हाँ। चलिए। नो प्रॉब्लम सर, चलिए, चलिए। नो प्रॉब्लम। सलाम अलैकुम। कौन है तुम? माली, सर आपको माली की जरूरत है? हाँ जरूरत तो है, मगर काम जानते हो माली का? नाम नाम हमारा जानू भगवाड़े वाला है। लोग हमें प्यार से जानू कहते हैं, तुझे भी सानू प्यार ना जानू कहो। मैंने नाम नहीं काम पूछा है, काम। ओहो काम। अजी बाप दादा दा भी यही पेशा सी। हम तो बाग में पैदा हुए,
बागिज पढ़े लिखे और बागिज जवान हुए। हाँ ओहो, तुम बातें बहुत करते हो, कम नहीं बोल सकते क्या? जम अजी कम तो ऐसी जम कर ही करांगे, पहले नौकरी से दो। हाँ फिर वही बात, कहीं तुम बहरे तो नहीं हो? पहले अपने कानों का इलाज करवाओ, फिर नौकरी की बात करना। ले है भी कोई गल है? लो जी लो, इलाज हो गया ऐसे। बेटे कौन है ये सलाम साहब। हाँ हाँ कहता है माली का काम जानता हूँ और नौकरी मांगने आया है। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? जी जानू फगवाड़ा वाला। बड़ा अजीब सा नाम है। कहाँ रहते हो? फगवाड़ा हाँ। आज आजकल यही ठहरे हुए हैं। अच्छा देखो भाई, हमें माली की नौकरी के लिए एक आदमी की जरूरत है, लेकिन महीने 300 रुपए से ज्यादा हम नहीं दे सकते। बोलो मंजूर है? 300 रुपए? क्यों, कम है? अजीब बहुत ज्यादा आगे। ज्यादा है? लगता है तुम्हारा कोई पुर्जा ढीला है। अच्छा चलो 350 मंजूर है। लो अभी कोई गल है, तुसी कहंदे हो तो बिल्कुल ठीक है, मंजूर है जी। बस तो फिर कल से काम पर आ जाओ। जनाब यारी मैं ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਬੇਦਾਰ ਵਾਹ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, वाह वाह वाह, कोई कल कोई काम से आवांगा, कल कोई आवांगा। बड़ा अजीब आदमी है। अंकल मुझे लगता है कि इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी सी है। नहीं बेटे, क्या है कि कुछ लोगों की शक्लें इतनी कॉमन होती हैं कि ऐसे लगता है कि इनको पहले कभी देखा है। इलू इलू चाय। हमें हम कौन? नहीं पहचाना? नहीं। मैं मालिक के गेटअप में। अरे माली के गेटअप में है या मवाली के गेटअप में? मैं तो डर गया था भैया। ये चक्कर क्या है? चक्कर क्या है? हाँ। चक्करों में चक्कर है, मोहब्बत का चक्कर। हमने अपने महबूबा के घर में माली की नौकरी कर ली है। वाह भैया वाह, नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि उसको पाने के लिए माली की नौकरी कर ली। तो क्या हुआ, सच्ची मोहब्बत में ऐसा ही होता है। अगर रांझा जैसे मोहब्बत के बादशाह ने हीर के घर में भैंसे चराने की नौकरी कर ली थी और फराज जैसे शहजादे ने पहाड़ों की कोख से नहर खोद कर निकाल ली थी, तो हमने कौन सी अनोखी बात कर ली भाई? ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा भाई साहब, जब आपकी हकीकत का भांडा फूट जाएगा। अरे जब वो दिन आएगा तब देखा जाएगा। हमने अगर कदम आगे बढ़ा लिया ना तो पीछे हटने का नाम नहीं लेते। टेलीफोन। अगर वो जिद्दी है तो हम भी किसी से कम नहीं। हाँ हेलो रोहित बेटे, कैसे हो तुम? आप कैसी हैं? जिस माँ का इकलौता बेटा उससे कोसों दूर हो, वो कैसी हो सकती है? 2 घंटे पहले भी तुम्हें फोन किया था, पर तुम कमरे में नहीं थे। बस अभी भी लौटा हूँ। बहुत काम करना पड़ता है माँ। पर इतना जी तोड़कर काम करने की क्या जरूरत है? जी तोड़कर काम नहीं करूंगा तो अपने मकसद में कामयाब कैसे होऊंगा? एक नई साइट सिलेक्ट की है, बस उसी की डील फाइनल कर रहा हूँ। नई साइट? किस चीज की? गुलाब के बगीचे की साइट है। गुलाब के बगीचे की? मगर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा बेटे? मैं यहाँ अपने आप को अकेला महसूस कर रही हूँ। 7 दिन की मोहलत दे रखी है पार्टी को, उसके बाद फौरन चलाऊंगा। आप बेफिक्र रहिए ना माँ। हाँ गॉड ब्लेस यू। ऑलराइट, बाय बाय। ओए, तुझे क्या हुआ? अबे सांप सूख गया क्या? कुछ बोल तो सही। मेरे बोलने के लिए रखा ही क्या है, लेकिन आप जो ये हरकतें कर रहे हैं ना, वो ठीक नहीं है। क्यों? एक तरफ उस लड़की के चक्कर में हो वो तो समझ में आ रहा है, हाँ। लेकिन देवी जैसी माँ को चकमा दे रहे हो, ये बात अच्छी नहीं है। इसका हशर क्या होगा सोच लो। अरे हशर जो भी होगा देखा जाएगा। रोहित ना कभी हारा था, ना हारा है, और ना कभी हारेगा। शाबाश। बेबी जी तो जी गुलदस्ता लाओ जी ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। मेरे लिए? जी एक बहू घड़ी घड़ी बंगले ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕਿੰਨਾ ਪੀਪਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਹੀਰ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਭੇਜਿਆ। ਹਾਂ और तुमने ले लिया? ਆਹੋ, और मैं करदा की मैं समझ बैठा कि ਤੁਹਾਡਾ कोई लाइफ ਦਾ बॉयफ्रेंड ਸੀ या कोई चक्कर होगा कोई, या फिर मैं Shut up! कोई भी उल्लू का पट्टा मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखा करो।
अपने काम से ही तो मतलब रख रहा हूँ जी। मैं फुल्लां दे गुलदस्ता तक की कराऊं? इसे बाहर कचरे के डब्बे में फेंक दो। ना 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 बीबे दा दिल टूट जाएगा, रोड लगेगा, वो अच्छी गल नहीं। मैंने कहा ना बाहर कचरे के डब्बे में फेंक दो। चलो जानू फगवाड़े वाले। बेवकूफ कहीं का। और अगर मैं दूध नहीं पीना चाहती तो तुम मेरा क्या कर लोगी? मैं डॉक्टर साहब को बोल दूंगी। तो डॉक्टर साहब मेरा क्या कर लेंगे? जाने से पहले सोच लो इतना, एक दिन वापस आओगे। जानू तुम? जी। ये गाना तुम गा रहे थे? जी नहीं। तो फिर कौन गा रहा था? ओए बहू हीरता रांझा। यहाँ आकर गा रहा था? ना, गेट के बाहर गा रहा था। लेकिन ये बताओ कि तुम दरवाजे के बाहर क्या कर रहे थे? मैं आपकी चिट्ठी लाया हूँ। चिट्ठी? किसकी चिट्ठी? उसी बाउदी बड़ा दिल दा मारा लगता है, हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर रो कर कहने लगा ये गुलदस्ता चिट्ठी अपनी बीवी तानिया जी के लिए ले जा। मुझे उस पर बड़ा रहम आ गया। रहम आ गया? जी। और तुम ये गुलदस्ता लेकर मेरे पास आ गए? हाँ? आओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? क्यों? फेंक दो ये गुलदस्ता बाहर। और ये चिट्ठी? इसे भी फेंक दो। बीबी जी चिट्ठी पढ़ लीजिए ना, की फर्क पैंदा है, हो सकता है इसमें कोई फायदे की गल हो। हाँ? तानिया मेरी जान, माय फुट। मेरा प्रेम पत्र हाजिर है, कैसी हो? तुम्हें इससे मतलब? मुझे यकीन है इसी तरह एक दिन तुम भी मुझे अपना प्यार भरा जवाब भेजोगी। शक्ल देखी है आईने में? तुम्हारे बिना रातों को नींद नहीं आती। तुम्हें तो हमेशा की नींद सो जाना चाहिए, भगवान करे। मेरी लगातार प्रेम तपस्या से तुम्हारे 2 कदम तो मेरी तरफ जरूर बढ़े होंगे। मेरे तो 2 कदम पीछे हटे हैं। तुम्हारे पीछे भी तो मैं ही हूँ। तुमने कुछ कहा? मेरी मजाल कि मैं आपसे कुछ अर्ज करूं, लेकिन बात की है बीबी जी। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने घटिया आदमी निकलोगे। एक तो वो बदमाश मुझे तंग कर रहा है और ऊपर से तुम भी उसी के साथ मिल गए हो। हमें ना घटिया मत समझे बीबी जी, कोई आपके सामने आंख उठाकर भी देखे तो उसकी अखा ना नोच ली तो सानू अपना जानू ना कहना जी। जानू जी, अगर तुम उस आदमी से मेरा पीछा छुड़ा दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगी। मुंह मांगा इनाम? अरे हुलते फिक्र डोंट बीबी जी, मैं तो ढूंढकर मार मार कर उसकी ऐसी हालत कर देनी है कि वो आपको देखना तो दूर आपके बारे में सोच भी ना सकेगा। लेकिन सोचता हूँ मिलेगा कितने? वो मैं बताऊंगी। अच्छा? हाँ। ओ रब्बा, ओ मेरी बेटी, ओ मेरी बेटी क्या है? और मैं चल चल के परेशान हो गया बीबी। ओ बीबी जी, बीबी मैं तो बड़ा थक गया। तुसी कह रहे थे कि मजनू आई कहीं होना है, कहीं होने साढ़े रात का पता तो नहीं चल गया। रब्बा, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। बीबी काम कर दे, चल चल के मेरा गला सूख गया है, मैं जरा गला तर करके आना। तुसी इतने बह जाओ। हाँ, अगर मेरे जाने के बाद वो मजनू की औलाद कहीं आ जाए तो आप उसे प्यार भरी बातों में लगाकर डरा रखना। मैं बस इंज गया ते इंज आया, इंज गया ते इंज आया। हाँ, चलो चालू पवाड़े वाले। चल भाई जल्दी अरे माली। रोहित रोहित। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? कमाल है, आपके माथे पे बल नहीं पड़े, आंखों में गुस्सा नहीं, कहीं आपके दिल में हमारे प्यार की जोत तो नहीं जल उठी? जी नहीं। हाँ? जी हाँ, कुछ ऐसा ही समझिए। आइए ना वहाँ बैठकर थोड़ी बातचीत करते हैं। देख लीजिए कोई जगह है बातचीत करने की, सामने हमारा घर है, वो रहा वालिया एस्टेट, वहीं चलकर बातचीत करते हैं, चाय वाय पीते हैं, क्या ख्याल है? आपको किसी का इंतजार है? इंतजार? जी। जी नहीं। जी हाँ, मुझे अपनी एक सहेली का इंतजार है। सहेली? जैसे ही वो आती है जी। वैसे ही मैं उसके साथ आपके घर आती हूँ। अच्छा? जी। Really? Yeah. Sure? Very. हाँ। चलता हूँ। चाय पे बुलाया है, आऊंगी तेरी वालिया स्टेट अपनी कुल्हाड़ी वाली सहेली को लेकर।
मवाली कहाँ गया? हर काम गड़बड़ करता है। जब वक्त पे आना होता है तो आता नहीं है। कहाँ मर गया था तू? लो, पानी पीने गया था और कहाँ गया था? अभी वो आया था। कौन आया था? वही जो मुझे तंग करता है। मजनू की औलाद किथे वो? किथे? अरे उधर नहीं, वो सामने अपने बंगले पर गया है और साथ में मुझे इनवाइट भी कर गया है। अच्छा है गले? चलिए मेरे साथ, चलिए आप। वो हर टाइम मुझे परेशान करता रहता है और अब तो उसने मुझे चाय पे भी बुलाया है। ये रहा उसका बंगला। ओहो, तो ये है मजनू की औलाद का बंगला। आप मेरे साथ आइए। बीबी जी फिक्र डोंट। अब देखो जानू आपके लिए क्या क्या कर रहा है। और आप एक काम कीजिए, आप इस बगीचे में मेरा इंतजार कीजिए। मैं उस मजनू को मना चुकाकर हूँ आंदा हूँ। अब मजनू की औलाद, अब बाहर निकल आए। अब मजनू का बच्चा, बाहर निकल। ओए किथे गया? ओए निकल बाहर। साले आज तेरे इंजन पिंजन मैंने ढेले ना कर देते तो मेरा नाम भी जानू भगवाड़े वाला नहीं। साडी कुड़ी नू छेड़दा है, साडी बीबी नू छेड़दा है। बुआ की बीवी है? ओए बीवी नहीं, साडी बीवी बीवी। और तेरी लगनी क्यों है? रोज फुलाने को लता भेजदा हूं। बोल सर जी, मैं उससे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। प्यार करता है? और मैं तेनू दसना प्यार की होंदा। टेकिया उल्लू दे पटिया कंजरा पूतली दिया। और मैं तेरा प्यार दा भूत उतारना उल्लू दे चरखिया हामिया। जानू भगवाड़े वाला का नाम याद रखना। ओ बीबी जी, मैंने मजनू की औलाद को ऐसा सबक सिखाया है कि आज के बाद वो अपनी आंख उठाकर भी आपको नहीं देखेगा। क्या? कहीं तुमने उसे जान से तो नहीं मार दिया? अगर वो बेहोश ना हो जाता तो शायद मार ही डालता। एक काम करो बीबी जी, इससे पहले कि पुलिस का चक्कर हो जाए हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पुलिस? हो सकता है। चल चल चल। अरे क्या जमा के मारा है? अरे अशोक, फिर आ गया। अशोक आई एम वेरी सॉरी यार। मैं देखिए ना चाहते हुए भी तुझे एक दो पड़ गए यार। मैं सेक दूं। नहीं भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं सेक लूंगा, खुद ही सेक लूंगा। हाथ पाँव थोड़ा बहुत काम कर रहे हैं आपकी दुआ से। अरे यार मिले तो तुझ जैसे। मैं कितना खुशकिस्मत हूँ। तेरी बदौलत आज मुझे महसूस हुआ कि मेरी मंजिल कितनी करीब है मुझसे। अच्छा। और इसमें तेरा बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं इसकी कदर करता हूँ। अरे, कदर गई भाड़ में। Sorry। ये सब टूट चुका है यार। और ऐसे ही मेरे शरीर की टूट फूट चलती रही तो ये अशोक चावला बम्बई कभी सही सलामत नहीं पहुंच सकता। उसका क्रियाक्रम यही होगा। राम राम। क्या बात कर रहा है यार, क्या बात कर रहा है? मैं अपनी गलती की माफी तो मांग चुका हूँ तुझसे। डोंट मेक मी फील गिल्टी। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मेरे आगे के रोल में ऐसे कोई एक्शन सीन्स नहीं होंगे। हाँ क्या बता अब हंस दे। क्या हंस दे ना। अबे हंस दे। कैमरा टूटा हुआ। सॉरी हाथ सॉरी से। सॉरी यार। सर जी, मैं उससे बहुत बहुत प्यार करता हूँ। क्या बात है तानिया? किन ख्यालों में डूबी हुई हो? एक तो ठीक से नाश्ता शुरू नहीं किया, ऊपर से उंगली भी काट ली। क्या बात है? कोई बात नहीं अंकल। हाँ, कोई बात तो जरूर है। मैं दसा डॉक्टर साहब अजी जानू भगवाड़े वाले नो पूछो जी। पहले तो उस मुंडे नु मेरे से पिटवाया, फिर जब वो मुंडा लहूलुहान हुआ बकवास तो फिर बंद कर। हैं? जब देखो कुछ ना कुछ बकता रहता है। दफा हो जाए यहाँ से। चंगी गले भाई, चंगी गले। ना सुनना तो ना सुनो भाई सानू की। तानिया, किसको पिटवाया तुमने इससे? है एक लड़का अंकल जिसने मुझे तंग कर रखा है, मगर इस बेवकूफ आदमी से मैंने उसे इतना भी मारने के लिए नहीं कहा था कि उस शरीफ आदमी की हड्डी पसली टूट जाए। ओ मैं क्या बीबी, वो बदमाश हूँ शरीफ बन गया है। तू फिर आ गया? हाँ। ओए रब्बी। लगता है इसके घमंड का शीशा टूट रहा है। सुनिए आपकी जो हालत है आपने वो... जो कुछ भी किया ठीक किया। आखिर एक शरीफ लड़की किसी बदतमीज की बदतमीजी कब तक बर्दाश्त कर सकती है? मेरे साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। आज के बाद आपको मेरी सूरत कभी दिखाई नहीं देगी, लेकिन मैं जहां भी रहूंगा आपको कभी भुला नहीं पाऊंगा। आपकी यादें मेरे दिल की धड़कनों में सदा बसी रहेंगी। अगर इस वक्त ही मैं कोई गलत बात कह रहा हूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं बहुत ही जज्बाती हो जा। ओए शाबाश, लगता है मंजिल करीब आ रही है। चलो जानू भगवाड़े वाले धंधे पे। आपने जो कुछ भी किया ठीक किया।
आखिर एक शरीफ लड़की किसी बदतमीज की बदतमीजी कब तक बर्दाश्त कर सकती है? मारी के बच्चे, मैं तुझे जान से मार डालूंगी। क्यों? तूने उस शरीफ आदमी को इतने बेदर्दी से पीटा है, मैं उसे देख कर आ रही हूँ। आज तो मैं तेरी जान ले लूंगी। अरे आप ही ने कहा था उसे मारने के लिए, मुझे आप ही ने क्या सी? मगर मैंने इतना भी नहीं कहा था कि तू उसकी हड्डी पसली तोड़ दे। उस बेचारी की हालत देखी नहीं जा रही और तेरी वजह से मुझे उससे अभी जाकर माफी मांगनी पड़ेगी। भाई गॉड, बड़ी चंगी गल है भाई, अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? अरे भाई उसके प्यार में तुम्हारा दिल मोम की तरह पिघला जा रहा है, पिघला जा रहा है। Shut up! निकल जाओ यहाँ से। और जब मैं वहाँ से वापस लौटूं तो तुम्हारी ये मनहूस सूरत मुझे दिखाई नहीं देना चाहिए, समझे? कोई घर में है? मिस्टर रोहित? मिस्टर रोहित? कौन? जी। आपने आने की तकलीफ कैसे की? इसमें तकलीफ की कौन सी बात है? आपकी ये जो हालत है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, इसलिए आपसे माफी मांगने आई हूँ। माफी आपको मांगने की जरूरत नहीं। जज्बात की राव में बहकर मुझे कोई हक नहीं पहुंचता था कि मैं किसी शरीफ जादी की शान में ऐसी गुस्ताखियां करूं जो मैंने आपके साथ की। मैं इसके लिए कितना शर्मिंदा हूं ये मैं ही जानता हूं। माफी तो बल्कि मुझे आपसे मांगनी चाहिए। नहीं मिस्टर रोहित, जो तकलीफें और परेशानियां आपको मेरी वजह से पहुंची हैं, उनके लिए मैं खुद अपनी नजरों में गिर गई हूँ। कहीं अंकल को पता चल गया तो? उसकी चिंता मत कीजिए, उनको पता ही कैसे चलना है, क्योंकि मैंने यहाँ से कल बहुत दूर जाने का फैसला कर लिया है। कहाँ? यहाँ से बहुत दूर। जी नहीं, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते आपको यही रहना पड़ेगा। लेकिन मेरा यहाँ से... आपको मेरी कसम। तानिया जी, माफ कीजिए, मैंने इस वक्त यहाँ आने की जरूरत इसलिए की कि मैं अपनी गुस्ताखियों की माफी आपसे मांग सकूं। तानिया जी, जो कुछ भी हमारे बीच हुआ वो सिर्फ एक दिल लगी ही नहीं थी, बल्कि मेरे प्यार का वो जज्बा था जिसकी वजह से मैंने आपके यहाँ माली की नौकरी भी कर ली। मैं कल ही यहां से जा रहा हूं। मैं तो बस सिर्फ इतना कहने आया था कि मैं आपसे प्यार करता था
प्यार करता हूं और प्यार करता रहूंगा। चलता हूं। रास्ता पत्थरों से ब्लॉक कर दिया। हेलो। हेलो हेलो मम्मी। हाँ। अरे कब से आपका नंबर ट्राई कर रहा हूँ। आपसे बात करने के लिए जी बड़ा बेकरार था। ओह लव यू मम्मी। रोहित बेटे, बड़े खुश लग रहे हो, क्या बात है? वो तुम्हारी डील फाइनल हो गई? डील फाइनल? अरे साइन सील्ड एंड डिलीवर्ड भी हो गई है। इसीलिए तो मन में लड्डू फूट रहे। तुम्हारे लिए ऐसा फूल लाऊंगा जिसे तुम अपने घर की रौनक बना सको। क्या किसी गुलाब के फूल की बात कर रहे हो? गुलाब भी ऐसा लाऊंगा कि तुम देखती की देखती रह जाओगी। सारी दुनिया में मिसाल नहीं होगी उसकी। बड़ी बड़ी बादामी आंखें, गीले गीले होंठ, मोतियों की तरह दांत, गुलाबी गाल और रेशमी सुनहरे बाल। ये गुलाब के फूल की तारीफ कर रहे हो या किसी परियों की शहजादी की? हाँ, परियों की शहजादी ही तो है तुम्हारी बहू। मेरी बहू? हाँ माँ, जरा जिगर थाम के रखना। मैं उसे तुम्हारे घर की रौनक बनाने अपने हाथों से संवार कर ला रहा हूँ। मेरे सर आंखों पर बेटा जुग जुग जियो। तुम तो जानते हो तुम्हारी शादी के लिए मैं कितनी उतावली हूँ। बस अब बहुत देर मत करना, जल्दी आ जाना, बल्कि कल ही आ जाओ। कल? नहीं माँ, कल तो नहीं आ सकता। हफ्ता भर तो लग ही जाएगा। इतने दिनों बाद? नहीं नहीं बेटा, जरा जल्दी आने की कोशिश करना। अब तो बहू के बिना रहना बहुत मुश्किल हो गया है। और मेरे लिए कहाँ आसान है, इसलिए जल्दी आने की कोशिश करूंगा। अच्छा फोन रखना उससे माम। अच्छा बेटे, तेरा धन्यवाद दुर्गा माँ, आज तूने मेरे मन की मुराद पूरी कर दी। माय गॉड। चलो। तानिया, अगर मैं खाई में गिरकर मर गया होता तो? कैसी बातें करते हो तुम? नहीं, ऐसे ही पूछ रहा हूं। अगर ऐसा हो गया होता तो मैं भी उसी खाई में कूदकर अपनी जान दे देती। इतना प्यार करती तुम मुझसे? करती नहीं, हो गया है। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती। रोहित, तुमने तो अपनी मम्मी से मेरा जिक्र कर दिया, मगर हम लोग ऐसे कब तक मिलते रहेंगे? तुम कहती तो ये सिलसिला अभी खत्म कर देते हैं। कैसे? सिंपल। ये क्या कर रहे हो? तुम्हारे अंकल को फोन करता हूँ, उनसे कहने वालों कि ताने मेरे बगैर एक पल भी जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए उसका हाथ मेरे हाथ में जल्दी दिया जाए। छी, ऐसी बातें फोन पर करोगे? शर्म नहीं आएगी तुम्हें? यही राइट। क्या करें? अच्छा एक काम करते हैं, तुम्हारे अंकल के पास चलते हैं, ऐसी बातें आमने सामने बैठकर हो जाए तो अच्छा रहेगा। क्यों? लेट्स गो। वो भी अच्छा है ना? हाँ।
लगता है तुम बहुत खुश हो। क्यों नहीं? हाँ? रोहित, हम्म? तुम मेरे अंकल के पास जा तो रहे हो शादी की बात करने के लिए, अगर उन्होंने मना कर दिया तो? रोहित ने कभी ना नहीं सुनी। हाँ, और वैसे भी तुम्हारे अंकल को मेरे जैसे दामाद कहाँ मिलेगा? मगर फिर भी ना कर दिया तो फिर मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा। ओह, अबे तुम तो जानती हो कि मैंने तुम्हारे सामने माँ से वादा किया कि मैं उनकी बहू को लेकर आ रहा हूँ। हाँ? ठीक है ना? अरे इस बुलबुल को कहाँ लेके जा रहा है? ए बुलबुल, एक नजर इधर भी। जाने दो रोहित। रोहित, मारे नहीं वो लोग, रोहित, जाने दो उन्हें। It's all right. You stay. डॉक्टर साहब, तानिया को मेरी वजह से ये सब। रिलैक्स। होने को कौन टाल सकता है? मैंने तानिया को इंजेक्शन दे दिया, इस वक्त वो सो रही है। डॉक्टर साहब, तानिया ठीक तो है ना? रोहित, घबराने की कोई जरूरत नहीं। वैसे मैंने आपकी रिपोर्ट्स भी देख ली। यू कैन गो होम नाउ। घर जा सकते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, मैं तानिया को छोड़कर तो उसकी नहीं जा चिंता आप ना करें, हम यहाँ पर हैं ना। और वैसे कोई बात हुई तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आइए जी, आप इन्हें घर ले जाएं। सकता। डॉक्टर चलिए, चलिए, साहब, चलिए। आई कैन। आपको आराम की जरूरत है। सर, तानिया की हालत बहुत खराब है सर। ओह माय गॉड। गेट द मास्क। ऑक्सीजन। मास्क। Okay. डॉक्टर साहब, आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, तब तक मैं इन्हें देखता हूँ। डॉक्टर साहब, तानिया कैसी है? डॉक्टर साहब, कुछ बोल नहीं रहे आप? क्या बात है? तानिया ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब, कुछ बताइए। रोहित, at the moment she is in coma. कोमा? या हम डॉक्टर्स ने उसे होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई रिएक्शन नहीं हुआ। वैसे अगर 24 घंटे के अंदर उसे होश नहीं आया तो डॉक्टर साहब, तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में भगवान के हाथ में है सब। नहीं डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, आपने कल तो डॉक्टर साहब मेरी तानिया को बचा लीजिए। देखिए उसे कुछ हो गया तो अगर 24 घंटे के अंदर उसे होश नहीं आया तो कुछ भी हो सकता है। उसके बाद में भगवान के हाथ में है सब।
भगवान के हाथ में है। और याद रखो, तुम पर कभी भी कोई संकट आए तो हमेशा इनकी शरण लेना। ये तुम्हारी सहायता करेंगे, ये तुम्हारी सहायता करेंगे, ये तुम्हारी सहायता करेंगे। हाँ मैं मोना। हाँ मैं मोना। तानिया, तुमने मुझे पहचान लिया? लेकिन ये सब लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? बेटे, मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, डॉक्टर अंकल। डॉक्टर अंकल? हाँ। मैं किसी डॉक्टर अंकल को नहीं जानती। मोना जी, सागर कहाँ है? वो तो बॉम्बे में है। बॉम्बे में? तो फिर मैं कहाँ हूँ? पालमपुर। पालमपुर? तो मेरे डैडी कहाँ हैं? ओबराय साहब। डॉक्टर लाल, कैसी है मेरी बेटी? मुबारक हो। तानिया को होश आ गया? सिर्फ होश ही नहीं आया, बल्कि उसकी पुरानी खोई हुई याददाश्त भी लौट आई है। क्या याददाश्त लौट आई है? जी हाँ, उसने मोना को पहचान लिया है। यानी जो काम हम नहीं कर सके वो कुदरत ने कर दिखाया। चलिए, वो आपसे मिलना चाहती। आइए। चलिए। तानिया, डैडी। हाँ बेटी, मैं आ गया हूँ। डैडी। लेटे रहो, लेटे रहो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम ठीक हो गई। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर लाल, थैंक यू। तानिया ठीक होगी ना? कौन से रूम में? मैं अभी उससे मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर चली गई। घर चली गई? कब? कहाँ? किधर? अभी थोड़ी देर पहले। थैंक यू सिस्टर। तानिया! तानिया! कौन है साहब आप? किससे मिलना है आपको? तुम कौन हो भाई? तुम तो यहाँ कभी नहीं थे। मैं यहाँ का पुराना माली हूँ जी। 2 महीने की छुट्टी पर गाँव गया हुआ था। अच्छा अच्छा, मैं रोहित हूँ। मेम साहब कहाँ है भाई? कौन? तानिया? हाँ, मेम साहब? तानिया। वो तो अपने पिताजी के साथ बम्बई चली गई। बम्बई चली गई? जी हाँ। पिताजी उनके साथ बम्बई चली गई मुझसे मिले बगैर? ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? वो भी उनके साथ चले गए साहब। वो भी चले गए? जी हाँ। मेरे लिए कुछ बोल के गए? रोहित के लिए कोई मैसेज, चिट्ठी वगैरह? नहीं साहब, तानिया मेम साहब आपके लिए कुछ नहीं बोल गई। कुछ नहीं? नहीं। सागर, सागर, क्या बात है यार? तंग मत कर मुझको। आज शाम तक इस गाड़ी की डिलीवरी देनी है। अरे यार वो सब तो ठीक है, लेकिन एक लड़की तुझसे मिलने आई है। लड़की? और मुझसे? क्या नाम है उसका? तानिया। हाँ, तानिया ओबरॉय। सब कुछ तुम्हें याद है तानिया? तो बताओ, हमारे प्यार भरी हंसती खेलती दुनिया में ये बदनसीबी के मनहूस बादल कब छाए थे? बताओ। एनएम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स, जिस दिन हमारा फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था,
हाय। मुबारक हो तानिया, इस साल भी तुम डिस्टिंक्शन में पास हुई। थैंक यू। सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, फिर कैसे चलेगा? एक शानदार पार्टी देनी होगी। तानिया कोई ऐसे वैसे घर की लड़की तो है नहीं, फिर पार्टी देने में क्या एतराज है? क्यों तानिया, मैंने ठीक कहा ना? ठीक तो कहा, मगर आज नहीं, फिर कभी। ठीक है। आप चिंता मत कीजिए मिस्टर चोपड़ा, जितना रुपया चाहिए मैं भिजवा दूंगा। वैसे कितना चाहिए? 20 लाख? ठीक है, मैं आज ही बैंक को इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ कि वो 20 लाख का ड्राफ्ट बनाकर आपके दिल्ली ऑफिस भेज दें। ठीक? बट द डील इज फाइनल। यस? ओके। डैडी, डैडी, ओ डैडी, डैडी आपके लिए खुशखबरी लाई हूँ। क्या? आपकी बेटी फर्स्ट क्लास में पास हुई है और वो भी डिस्टिंक्शन के साथ। गुड। डैडी आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते? मैं फर्स्ट आई हूँ। एक्सीलेंट, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन बेटी, अब तूने बीए तो पास कर ही लिया है, अब आगे और पढ़ने की क्या जरूरत है? क्यों? मैं सोचता हूँ कि जल्दी से तेरा रिश्ता तय कर दूं। मेरे डैडी मान जाएंगे। आपके डैडी नहीं मानेंगे। डैडी मान जाएंगे। डैडी शायद नहीं मानेंगे। डैडी मान जाएंगे। हमारे ख्याल से नहीं भी मान सकते। आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। डैडी बहुत अच्छे हैं, वो मान जाएंगे। हो सकता है, मगर शायद नहीं माने। तुम कैसे कह सकते हो नहीं मानेंगे? डैडी मान जाएंगे। अरे डांटती क्यों है यार? हो सकता है कि नहीं माने। डैडी मान जाएंगे ना? तानिया! What is this nonsense going on in this house? कौन है ये लड़का जिसे एक रेस्पेक्टेबल घर में उठने बैठने की तमीज नहीं? कौन है ये बदतमीज? डैडी वो बोलते क्यों नहीं आगे? सर, मैं बताता हूँ आपको। मेरा नाम सागर है सर। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ। मेरे स्वर्गवासी पिता एक गवर्नमेंट ऑफिस में हेड क्लर्क थे। मैं और तानिया एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं सर, और एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और अब शादी करना चाहते हैं, यही ना? जी हाँ, उसी की इजाजत के लिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। गुड, वेरी गुड। एक स्वर्गवासी हेड क्लर्क का बेटा सेठ महेंद्र प्रताप ओबराय की अकलौती बेटी के साथ शादी का ख्वाब देख सकता है। इससे बड़ा लतीफा और मेरे लिए कुछ नहीं है। कहाँ आसमान के सितारे और कहाँ जमीन की धूल। इससे पहले कि मैं नौकर, बेहतर यही होगा कि तुम खुद ही चले जाओ और दोबारा इस घर में आने की जुर्रत न करना। लेकिन सर, हमारे प्यार में सच्चाई है। हम एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। और हम तुम दोनों की जान ले भी सकते हैं। निकल जाओ यहाँ से। मगर सर, डैडी, सागर, डैडी ये क्या कर रहे हैं? अरे डैडी, तमीज को धक्के मार कर गाने बाहर निकाल दो। चलो, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे। क्या चली चलो। डैडी प्लीज छोड़िए मुझे। मैं कहता हूँ चुप रहो। पड़ी रहो यहीं। मुना, तुम बैग में मेरे कपड़े क्यों पैक कर रही हो? आपके डैडी ने कहा था। वो कौन होते हैं? तुम्हारा बाप। तुम अब यहाँ नहीं रहोगी। क्यों? इसलिए कि हमें तुम्हारा सागर से मिलना जुलना पसंद नहीं। मगर मुझे पसंद है, सागर भी और उससे मिलना भी। ओ शायद हमारे प्यार, मोहब्बत और दी हुई आजादी का मतलब ये नहीं कि तुम अपनी हर जिद पूरी करो। एक मामूली घर के लड़के के लिए अपने बाप को आंखें दिखाओ। अपना हक और प्यार मांगने के लिए आंख उठानी ही पड़ती है डैडी। छोटी थी तो माँ मर गई। आप बिजनेस में इतना बिजी रहते थे कि कभी अमेरिका, कभी लंदन और कभी जापान। ना ही मुझे माँ का प्यार मिल सका और ना ही आपका। मैं अकेले में छुप छुप कर रोती थी डैडी। और फिर मुझे सागर मिल गया। मगर आप इतने निर्दयी हैं कि मुझसे उसका प्यार भी छीन लेना चाहते हैं। आखिर क्यों डैडी? क्या बुराई है उसमें?
इसलिए कि वो एक गरीब घराने को बिलोंग करता है। उसका कोई सोशल स्टेटस नहीं है। वो गंदगी से भरा हुआ कीचड़ है। कुछ फूल ऐसे भी होते हैं डैडी जो सिर्फ कीचड़ में ही खिला करते हैं। तुम्हारी जबान इतनी लंबी और ख्याल इतने बागी हो गए हैं कि अब हम तुम्हें शहर में नहीं रहने देंगे। मैं सागर से दूर कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं। सुबह 4 बजे की फ्लाइट है और तुम हमारे साथ जा रही हो। मोना, इसका सामान पैक करो। सागर, सागर, सागर। तानिया, तुम? पहले दरवाजा खोलो। तानिया, तुम इस वक्त? हाँ, मैं घर से भाग कर आई हूँ, चलो मेरे साथ। क्या? जानती हो ऐसा करना जुर्म भी है और पुस्तली भी। कुछ भी हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। चलो मेरे साथ। मगर तानिया, तुम फिजूल बातों में वक्त जाया मत करो, बाकी बातें गाड़ी में होंगी। चलो। तानिया, मेरी लड़की घर से गायब हो गई और तुम लोगों में से किसी को भी पता नहीं। क्या तुम लोगों को तनख्वाह इसी बात की देता हूँ कि घर में कुछ भी हो जाए और तुम लोग लंबी तान कर पड़े रहो? नमक हराम कहीं के। क्या उसका पता करो। हाँ, पुलिस को फोन कर। तानिया, बच्चों जैसी बातें मत करो। मैं कार तुम्हारी घर की तरफ मोड़ रहा हूँ। प्लीज सागर, तुम्हें मेरी कसम, अगर तुमने कार मेरे घर की तरफ मोड़ी तो मैं कार से कूद के जान दे दूंगी। नहीं तानिया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? रोको रोको रोको। हाय हाय, तू भी आएगा क्या? ए चुप! ड्राइवर, गाड़ी ले जाओ ऐसे। चलो। तुम भी जाओ, तुम भी जाओ। तानिया, यहाँ तो नाकाबंदी है पुलिस की। होने दो, पुलिस से हमें क्या लेना देना। रोको, रोको। 4061 BMZ। यही है वो दोनों, गिरफ्तार करो इन्हें, जल्दी आओ। महेंद्र प्रताप ओबराय। वो दोनों पकड़े गए। गुड। आप फौरन पुलिस स्टेशन आ जाइए। अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। इस फॉर्म पर साइन कर दीजिए और अपनी बेटी को ले जाइए और आपकी फिएट कार कल तक पहुंच जाएगी। थैंक यू। चलो तानिया। नहीं डैडी, मैं अकेली नहीं जाऊंगी, सागर भी मेरे साथ जाएगा। क्या बकती हो? पागल हो गई हो क्या? नहीं डैडी, मैं पागल नहीं हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप सागर को भी छोड़ दीजिए। सॉरी, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। इस पर किडनैपिंग का केस है। जब तक इसकी जमानत नहीं हो जाती ये यहीं रहेगा। इंस्पेक्टर साहब, सागर बिल्कुल बेगुनाह है। अगर सजा देनी है तो मुझे दीजिए, क्योंकि मैंने इसे घर से भागने के लिए मजबूर किया था। आप मेरे यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, सागर बिल्कुल बेकसूर है। मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ इंस्पेक्टर साहब, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। नहीं इंस्पेक्टर, मेरी बेटी झूठ बोल रही है इसे बचाने के लिए। ये लड़का बदमाश है, आवारा है। इसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। चलो तानिया। नहीं डैडी, मैं सागर के बिना घर नहीं जाऊंगी। चलो। सागर, सागर, सागर। तानिया को छोड़ दीजिए साहब। पकड़ो बेटा, तानिया को छोड़ दीजिए साहब। इंस्पेक्टर, इस मजनू को ऐसी सजा दो कि फिर प्यार का नाम इसकी गंदी जबान से न निकले। चलो, छोड़ दो मुझे, बंद कर दो। शिंदे, इस आशिक की इतनी पिटाई करो कि ये प्यार करना तो क्या, प्यार का नाम भी भूल जाए। डैडी, तानिया, क्या बात है? डैडी, प्लीज सागर को पुलिस के हाथों से छुड़वा लीजिए। अकेले उसका ही कसूर नहीं है, उतनी कसूरवार मैं भी हूँ। डैडी, मैं आपकी कसम खाकर कहती हूँ, आइंदा मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं मिलूंगी। मगर डैडी, आप उसे पुलिस के हाथों से छुड़वा लीजिए, प्लीज डैडी। तानिया, अगर तुम्हारे कहने में सच्चाई है और मेरी कसम खाना तुम्हारी नजरों में कोई अहमियत रखता है तो मैं सागर को रिहा करा दूंगा, लेकिन एक शर्त है। मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ।
सागर, ओबराय साहब ने तुम्हारी मां पर तरस खाकर तुम्हारी जमानत दी है। आइंदा ऐसी हरकत कभी मत करना। तुम जा सकते हो। थैंक यू इंस्पेक्टर। ओके सर, थैंक यू। सागर, तुम्हारे लिए ये लेटर है। पढ़ने के बाद सब समझ में आ जाएगा। सागर, अपने खानदान और बुजुर्गों की परंपरा को नजर में रखते हुए मेरी आंखें आज खुली हैं कि मैं देख सकूं क्या ठीक है क्या गलत। तुम्हारी गरीबी और मेरी अमीरी के बीच में जो दीवार है वो कभी नहीं टूट सकती। इसलिए मुझ में और तुम में आज तक जो प्यार परवान चढ़ा है उसे एक सपना समझकर भूल जाओ। तानिया ओबरॉय। कितना मारा है मेरे बच्चे को, किस बेरहमी से। 2 मिनट मेरे बच्चे, 2 मिनट बस। माँ, बस। क्या करें बेटे? माँ, कौन हो बेटी? किससे मिलना है? मेरा नाम तानिया है। ओह, तो तुम तानिया हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। अब किस बात की कसर बाकी है जिसे तुम पूरा करने आई हो? पहले ही तुम्हारे पिताजी ने क्या कुछ कम जुल्म ढाए मेरे बेटे पर? मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं। कौन है माँ? सागर, सागर, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि औरों की तरह तुम भी मुझे गलत समझोगे। तुम्हारी लिखी हुई जहरीली चिट्ठी को और क्या समझता तानिया? वो चिट्ठी मैंने नहीं लिखी थी, बल्कि मुझसे जबरदस्ती लिखवाई गई थी। वरना तुम अब भी पुलिस वालों के टॉर्चर सह रहे होते। कितने जालिम है वो लोग जिन्होंने तुम्हारा ही हाल बनाया है। तुम्हें अब भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो देखो मेरी तरफ देखो सागर। सागर, तुम्हारे हर जख्म मेरे हैं, तुम्हारा हर दुख दर्द मेरा है, और यही हम दोनों के प्यार की इंतहा है। सागर, तानिया, ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ। सागर, डैडी ने हम दोनों को देख लिया है। इसमें डरने की क्या बात है? तुम तो मेरे साथ हो ना? वो तो मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो फिर क्या डरना? तानिया, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बेशर्म, मेरी खाई हुई कसम की तुम्हारी नजरों में यही अहमियत है? एक 2 टके के छोकरे के साथ घूमकर अपने खानदान की इज्जत को सरे बाजार उछाल रही हो। चलो डैडी नहीं। चलो, डैडी चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। डैडी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। सागर, चलो ड्राइवर। चुपचाप बैठे रहो। डैडी प्लीज। सागर, तानिया, तानिया,
तानिया, तानिया, डैडी प्लीज नहीं। तानिया, सागर, तानिया। और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। मगर सागर, तुमने अपनी तानिया को ढूंढने की कोशिश नहीं की? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, किस किस से नहीं पूछा, यहाँ तक कि तुम्हारे घर से भी पता करने की कोशिश की। लेकिन तानिया, मुझे अपने प्यार पर पूरा भरोसा था कि एक दिन मेरी तानिया मुझे जरूर मिलेगी। हाँ, मगर सागर, अब हमें दुनिया की कोई भी ताकत एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकती। चलो सागर। माताजी, माताजी, हाँ रोहित साहब आ गए माताजी। क्या? रोहित आ गया? सागर बेटा, जीते रहो। मेरी बहू कहाँ है? बेटा, उसे उसे साथ नहीं लाए? रोहित, क्या हुआ? मेरी बात का जवाब नहीं दिया। बेटा, माँ जी, मैं आपको बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ, आइए। रोहित बेटा, जो कुछ हमें अशोक ने बताया है, क्या वो सच है? हाँ माँ, और उसने मेरी जिंदगी पे बहुत गहरा असर छोड़ा है। मुझे तो बस ऐसा लगता है कि मैं अपनी ही लाश अपने कंधों पर उठाकर अपने गम में डूब कर रह गया हूँ। और मैं आपसे भी शर्मिंदा हूँ माँ। मैंने आपको कई खूबसूरत सपने दिखाए, जिसके लिए आपको मायूसी उठानी पड़ी। नहीं नहीं बेटा, हमें बिल्कुल मायूसी नहीं उठानी पड़ी। हम अपने बेटे के लिए उससे भी अच्छी बहू लाएंगे। नहीं माँ, नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक न एक दिन उसे जरूर ढूंढ आऊंगा। इतनी बड़ी दुनिया में उसे कहाँ ढूंढेगा बेटा? और अगर वो तुझे ना मिली तो उसकी तलाश में मैं खुद अंधेरों में खो जाऊंगा माँ। रोहित, रोहित है बेटा। माँ जी, उसे जाने दीजिए। वक्त बड़े से बड़े घाव को ठीक कर। आइए रोहित साहब, बहुत दिनों के बाद आए आप। प्लीज कम। प्लीज, क्या लेंगे आप? कॉफी ले आओ। राइट सर। You make nice joke. तानिया, तानिया। कौन है आप? पहचानो तो कौन है? छोड़िए मुझे। ये क्या बदतमीजी है मिस्टर? अरे रोहित, मैंने तुम्हें कहाँ का नहीं तलाश किया, तुम कहाँ चले गई थी मुझे बिना बताए? अरे, मैं आपको जानती भी नहीं और आप हैं अरे कि... क्या बात कर रही हो? तुम मुझसे मजाक मत किया करो। हाँ, देखिए मिस्टर, मैं कोई मजाक नहीं कर रही और न ही मैं किसी रोहित को जानती हूँ। मुझे नहीं जानती? नहीं। आपने रोहित को नहीं जानती तुम? देखिए साहब, आपको बहुत बड़ी गलत फहमी हुई है। जब ये आपसे कह रही है कि ये आपको जानती ही नहीं, फिर भी आप गले पड़ रहे हैं। लेकिन चलो मैं सागर यहाँ से। पता नहीं कैसे कैसे लोग यहाँ आ जाते हैं। नहीं तानिया, नहीं। अरे छोड़िए मेरा हाथ। तुम मुझे छोड़कर यूं नहीं जा सकती। देखिए मिस्टर, मैं नहीं चाहती यहाँ किसी तरह का हंगामा हो। क्या बात है रोहित साहब? शायद मुझे गलतफहमी हुई है। आई एम सॉरी, सॉरी। अजीब आदमी है। चलो। आज शहर के जिस रेस्टोरेंट में तुम्हारी वजह से हंगामा हुआ, उसकी एक एक डिटेल मेरे पास पहुंच चुकी है। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि तुम फिर उस घटिया लड़के के साथ, वो क्या नाम है उसका नाम सागर है डैडी। और जो कुछ भी आपने सुना है वो सच है। मैं तो उस आखिरी फैसले के इंतजार में हूँ जो आप हमारे बारे में करेंगे। मेरा फैसला अब भी वही है जो पहले था। तुम्हें सागर को भूलना होगा। बदकिस्मती से भूल गई थी डैडी, मगर खुशकिस्मती से आपके इलाज ने
फिर याद दिला दिया। तुम्हारा इलाज इसलिए करवाया गया था कि अपने मौजूदा होशो हवास में भी उसे भूल जाओ। उस वक्त तो तुम हमें भी भूल गई थी। उससे आपको क्या फर्क पड़ता है डैडी? आप तो तब भी मेरे लिए वही थे जो अब हैं, जो कदम कदम पर मेरी राहों में कांटे बिखेरने के सिवा कुछ नहीं करते। आपको तो अपने बैंक बैलेंस से प्यार है, करोड़ों से लेकर सैकड़ों तक याद रखते हैं। मैंने तो सिर्फ एक इंसान से प्यार किया डैडी, उसे कैसे भूल जाऊं? क्या बात है बेटा? माँ ये तस्वीर किसकी है? ये ओबरॉय साहब की बेटी है तानिया। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? माँ यही तो वो लड़की जो मुझे पालनपुर में मिली थी। ये माँ जितनी जल्दी हो सके आप इसे अपनी बहू बना लीजिए माँ। हाँ। हाँ। तो कल ही ओबरॉय साहब से बात करूंगी। कल नहीं माँ, आज, अभी, इसी वक्त। अच्छा बेटा अच्छा। हमें ये रिश्ता दिलो जान से पसंद है, हमारी तरफ से बात पक्की। आपने तो हमारा मान रख लिया है भाई आप साहब। क्यों शर्मिंदा करती हैं? अब तो मैं ये चाहता हूँ कि जितनी जल्दी शादी हो जाए उतनी अच्छा है। 9 तारीख को तानिया का जन्मदिन है, उसके बर्थडे पार्टी में रोहित और तानिया की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर देंगे। आपने तो हमारे मन की बात छीन ली। हम भी यही चाहते हैं कि शुक्र में देर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजी शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए, आखिर हम लड़की वाले अरे हैं। क्या। अब तो मुंह मीठा कीजिए, आपको बधाई हो। आपको भी बहुत बहुत हाँ मुबारक जी हाँ, मुंह मीठा कीजिए। तानिया तुम्हें जन्मदिन मुबारक हो। मैं तुम्हें कुछ दे तो नहीं सकता, लेकिन भगवान से इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। ये क्या कह रहे हो सागर? मैं तुमसे तुम्हारी उम्र मांगने नहीं आई हूँ, बल्कि अपने जन्मदिन पर तुम्हें इनवाइट करने आई हूँ। लेकिन तानिया, तुम तो जानती हो, कहीं मेरे आने पर तुम्हारे डैडी को। जन्मदिन मेरा है, मेरे डैडी का नहीं, इसलिए तुम जरूर आओगे। तुम आओगे ना? बोलो सागर। आऊंगा। हैप्पी बर्थडे तानिया। थैंक यू। बहुत बहुत मुबारक हो ओबराय साहब। थैंक यू मिस्टर नमस्ते भाई साहब। तानिया बेटी कहाँ है? She's there. चलो वहां चलते। बस 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 रुको रुको। हाँ वेलकम। गुड इवनिंग सर। नमस्कार। नमस्कार बहन जी, आप लोगों का ही इंतजार कर रहा था। तानिया बेटी, जी डैडी। देखो तो कौन आया है। जन्मदिन मुबारक हो बेटी। थैंक यू। ये Many happy returns of the day. थैंक यू। तानिया जी, ये मेरी तरफ से हैप्पी बर्थडे टू यू। अशोक चावला। अशोक, पहचाना नहीं आपने? हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। बेटी, सब मेहमान तो आ गए हैं, अब देर किस बात की है? चलो केक काटो। डैडी प्लीज थोड़ी देर और। डैडी चलिए अब केक काटते हैं। हाँ आओ। भाई सब लोग इधर तशरीफ ले आइए।
अपनी बेटी तानिया के जन्मदिन पर मैं आप लोगों को एक जबरदस्त खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। लेकिन खुशखबरी सुनाने से पहले आप लोगों के एंटरटेनमेंट का इंतजाम किया गया है। अभी अभी आपके सामने एक नाच की इस नाच का साथ अपनी मधुर आवाज से देंगे मिस्टर रोहित वालिया। तालियां! अरे ये क्या कह रहा तू? अरे कमोन यार, गाना पड़ेगा। यही मौका है यार, समझता नहीं। तालियां! कमोन यार, अरे कमोन। आइए बैठ जाएं। चल बैठ यार, गा यार। आइए दोस्तों, मैंने आप लोगों से वायदा किया था कि आज मैं आप लोगों को एक जबरदस्त खुशखबरी सुनाने वाला हूं। तो सुनिए, आज मैं अपनी जान से प्यारी बेटी तानिया की सगाई मिसेस वालिया के होनहार बेटे रोहित वालिया से करने का ऐलान करता हूं। बेटी कुछ शर्मा गई है। ऐसे मौके पर अक्सर ऐसा ही होता है। तानिया, बेटी तो पराया धन होती है। एक न एक दिन बाबुल का घर छोड़कर उसे पिया के घर जाना ही पड़ता है ना? आओ आओ आओ, शर्माओ नहीं। बहन जी, हाँ मंगनी की रस्म पूरी कीजिए। जरूर। लो बेटा, बहू को अंगूठी पहना दो। सागर, जो कुछ भी कल रात हुआ वो अनजाने में हुआ था। मुझे उसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। ये देखो मेरा हाथ, मैं रोहित की मंगनी की अंगूठी फेंक कर आ रही हूँ, और अब कोई अंगूठी पहनूंगी तो तुम्हारे प्यार की। तानिया, ये तुमने क्या किया? अपने खून से रोहित की अंगूठी के निशान को मिटाकर तुम्हारे प्यार के नाम की अंगूठी पहन ली है। अब तो यकीन कर लो सागर, तानिया तुम्हारी थी, तुम्हारी है, और हमेशा ही तुम्हारी रहेगी। मोना, तुम्हें तो पता होगा तानिया कहाँ गई है। बताती क्यों नहीं? मैं बताती हूँ डैडी। तुम कहाँ से आ रही हो? सागर के प्यार में रंगी खून की अंगूठी पहनकर। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है? क्या मजाक लगा रखा है? मैं चाहती हूँ डैडी कि ये मजाक यहीं खत्म हो जाए तो अच्छा है। कल रात में एक बुत की तरह भरी महफिल में खामोश खड़ी देखती रही कि कहीं मेरा बोलना इतनी बड़ी महफिल में आपके लिए जिल्लत और बदनामी न बन जाए। तुम अब भी मेरे फैसले के खिलाफ नहीं बोलोगी। आपका फैसला मेरी जिंदगी के लिए है डैडी, और मैं अपनी जिंदगी सागर के नाम कर चुकी हूँ। इसलिए मेरा उसके अलावा किसी और के साथ मंगनी या शादी करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तानिया, मेरी बर्दाश्त का इम्तिहान लेने की कोशिश न करो। खामोश हो जाओ। तानिया की खामोशी को अपनी जीत और उसकी हार मत समझिएगा डैडी। और अगर आपने अपने फैसले को हकीकत का रंग देना चाहा तो मैं भी चुप नहीं रहूंगी, बल्कि चिल्ला चिल्ला कर कहूंगी कि मुझे रोहित से नफरत और सागर से प्यार है। यही मेरा आखिरी फैसला है। तो मेरा आखिरी फैसला भी सुन लो कि मैं इस गुस्ताख और जलील लड़के को इस दुनिया में जिंदा नहीं रहने दूंगा। डैडी! मर गया तेरा डैडी। डैडी की बच्ची जबान दराजी करती है। आजकल की औलाद माँ बाप के लिए कैंसर बन सकती है, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। माँ, मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, शाम को आऊंगा। रोहित साहब, आप और यहाँ? कहिए, कैसे आना हुआ? समझाने आया था कि तुम अपनी गरीब विधवा माँ का इकलौता सहारा हो।
और मैं नहीं चाहता उनका वो सारा भी छिन जाए, टूट जाए। इसलिए अगर कल तक तुम इस शहर को छोड़कर बहुत दूर न चले गए तो हो सकता है कि तुम्हारी विधवा मां को तुम्हें खोकर सारी जिंदगी रोना पड़े। हो सकता है। समझदार हो? सागर, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये चाकू मेरे जिगर के पार हो जाएगा। हाँ। माँ, तुमने मुझे क्यों रोक दिया? तुम जानती हो तानिया ने मेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। हाँ, जानती हूँ, लेकिन तानिया के लिए मैं अपने बेटे की कुर्बानी नहीं दे सकती। तेरे दिल पर क्या गुजर रही है मैं ये भी जानती हूँ, लेकिन जवानी के जोश में तू कुछ भी कर सकता है। देख बेटा, आज तुझे अपनी बदनसीब माँ के विधवापन पर तरस खाना पड़ेगा। लेकिन माँ, तुम ये क्या? नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। देख, ये शहर अब हमारे लिए पराया हो चुका है। हम लोग कहीं दूर चले जाएंगे, तू और मैं कहीं दूर चले जाएंगे। नहीं माँ, नहीं, ये नहीं होगा। नहीं, तुझे मेरे सर की कसम, आज औलाद से एक माँ अपनी औलाद की जिंदगी की भीख मांगती है बेटे, भीख मांगती है। बोल तू चलेगा ना? तू चलेगा ना मेरे साथ? बोल बोल बेटे, बोल। रोहित साहब, माय गॉड, व्हाट अ सरप्राइज। हम जो भी काम करते हैं अचानक ही करते हैं साहब। कब है आप? भाई आज सुबह ही लंदन से आया हूं और आते साथ ही फौरन ओबराय साहब के घर गया। वहां पता चला कि आपकी और तानिया की मंगनी हो चुकी है। भाई दिल बहुत खुश हुआ, आपसे मिलना तो था ही। चलिए, दो काम एक साथ हो गए, आपसे मिलना भी हो गया और बधाई भी। कॉन्ग्रेचुलेशन। बैठिए डॉक्टर साहब। शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तानिया मुझे पहचानने से इनकार करती है। उस दिन भी मंगनी की अंगूठी भी पहनकर चली गई। क्या बात कर रहे हैं रोहित साहब? मैंने तो उसे यहां तक कहा कि वो कस्में वादे जो तुमने मुझसे किए थे वो कहती सब झूठ है। इनकार करती कि वो कभी मुझसे मिली भी है। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ डॉक्टर साहब। और फिर उसका मुझसे मिले बिना अचानक पालमपुर छोड़कर चले जाना, इट्स टोटली कंफ्यूजिंग। आप खामोश क्यों डॉक्टर साहब? रोहित साहब, मैं सब समझ गया कि तानिया आपको पहचानने से इनकार क्यों कर रही। क्यों? क्योंकि तानिया मेरे पास पालमपुर में अपना इलाज करवाने आई थी। क्योंकि वो एक कार एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो चुकी थी और आपकी उससे मुलाकात उस कंडीशन में हुई थी। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए कि आपके साथ वाले कार एक्सीडेंट में वो अपनी खोई हुई याददाश्त वापस पा चुकी है और नतीजा ये हुआ कि अब तानिया आपको बिल्कुल भूल गई। भूल चुकी है। आपकी पहनाई हुई हीरे की अंगूठी मेरे हलक से उतरकर मेरा जिगर तो काट सकती है, मगर वो बंधन नहीं काट सकती जो मेरे और सागर के प्यार में बंधा है। क्योंकि तानिया मेरे पास पालमपुर में अपना इलाज करवाने आई थी। क्योंकि वो एक कार एक्सीडेंट में अपनी याददाश्त खो चुकी थी और आपकी उससे मुलाकात उसी कंडीशन में हुई थी। चिल्लाइए मत रोहित साहब, आपका मुझ पे चिल्लाने का हक मैं उतार के फेंक चुकी हूँ और जब तक मेरे शरीर में आत्मा मौजूद है मैं सागर की थी, सागर की हूँ और सागर की ही रहूंगी। लेकिन कुदरत का करिश्मा देखिए, साथ वाले कार एक्सीडेंट में वो अपनी खोई हुई याददाश्त वापस पा चुकी है और नतीजा ये हुआ कि अब तानिया आपको बिल्कुल भूल गई है। मैं सागर की थी, सागर की हूँ और सागर की ही रहूंगी। उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है, उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। ये लो बेटा, देवी माँ का प्रसाद। और तुम्हारे लिए एक खुशखबरी भी है। ओबरॉय साहब तानिया और तुम्हारी शादी की तारीख पक्की करने अभी आ रहे हैं। माँ, मैं आपसे ये कहने आया था, मैं तानिया से शादी नहीं करूंगा। क्या? हाँ माँ, और ये मेरा आखिरी फैसला है। अच्छा हुआ कि ओबरॉय साहब यहीं आ रहे हैं। आप उन्हें शादी से इनकार कर दीजिए। बच्चों जैसी बातें मत करो। ये तो क्या कह रहे हो? हमारी महफिल में तुमने उसे अंगूठी पहनाई और हमने अपना समझकर आशीर्वाद दिया। कुछ भी हो माँ, प्लीज प्लीज, लेकिन तानिया से मेरी शादी किसी भी कीमत पर नहीं होगी माँ।
लेकिन ऐसी क्या वजह हो गई बेटा? सारी शादी की तैयारी हो गई और अभी उबरा साहब आएंगे तो उनसे क्या मैं अभी कहेंगे? आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ माँ, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अगर आप उबरा साहब से नहीं कह सकती हैं तो मैं उनसे कह दूंगा, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगा माँ, एंड दैट्स फाइन। अब हमसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है बरखुरदार। हमने सब कुछ तुम्हारी जुबान से सुन लिया है। भाई साहब जरा हमारी बात सुनिएगा। आप रोहित की बातों का बुरा मत मानिएगा, ये बहुत नादानी की बात कर रहा है। घड़ी में माशा, घड़ी में तूला, लेकिन हमने जो आपको जबान दी है। किसकी जुबान? कैसी जुबान? कौन सी जुबान की बात कर रही हैं आप? ये मत भूलिए मिसेस वालिया कि ये रिश्ता मांगने आप खुद चलकर हमारे पास हमारे घर आई थी, और आज हम आपके घर आकर ये रिश्ता तोड़ रहे हैं। हमारी फूल सी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। गुड बाय। भाई साहब बैठिए, सुनिए तो। बेटे रोहित, आज तुमने हमें किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। तुम भी अपनी जगह ठीक हो माँ, मगर तुम क्या जानो कि अपने दिल के चिराग को बुझाकर मैं किसी और के घर में रोशनी करने जा रहा हूँ, और इसी में मेरी जीत है माँ, इसी में। ये रोहित साहब, सब सामान बंध चुका है, जाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। बस सागर टेम्पो लेने गया है, उसके आते ही हम लोग चले जाएंगे। नहीं नहीं माँ जी, आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। ये आप क्या कह रहे हैं रोहित साहब? मैं ठीक कह रहा हूँ माँ जी। अरे सागर तो मेरे छोटे भाई जैसा है, और छोटे भाई की खुशियां पूरा करना तो मेरा फर्ज है। आप ओबरा साहब के पास सागर और तानिया का रिश्ता लेकर चाहिए। मुझे यकीन है कि आप वो ना नहीं कहेंगे। माँ जी, मेरी पूरी दौलत आपके साथ है, मेरा जो कुछ भी, और हाँ, इस बात का पता सागर को नहीं चलना चाहिए। अच्छा, नमस्ते। माँ, ये रोहित यहाँ क्यों आया था? उस दिन खुशियाँ लेने आया था, आज मेरी झोली में खुशियाँ भर गया है। मैं कुछ समझा नहीं माँ। तू नहीं समझेगा। भाई साहब, भाई साहब, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? भाई साहब, आपसे कुछ भीख मांगने आई हूँ। अपने भीख मांगने आई हो तो दरवाजे के बाहर खड़ी होकर नौकरों से मांगो। भीख तो जरूर मांगने आई हूँ, लेकिन नौकरों से नहीं, आपसे भाई साहब। एक ममता की मारी माँ अपने खाली दामन की झोली फैलाकर आपकी बेटी तानिया और अपने बेटे सागर की खुशियां मांगने आई है। भाई साहब, वो दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, मगर हम इस प्यार के नाम से नफरत करते हैं। तुम्हारी झोली में भी अपनी नफरत ही डाल सकते हैं। भूल जाओ उनके प्यार को। ऐसा मत कहिए भाई साहब, ये उनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। उन्हें सिर्फ आप ही मिला सकते हैं। वो दोनों एक दूसरे के बिना जिंदा नहीं रह सकते, नहीं तो मर जाएंगे दोनों मर जाएंगे। मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, मैं आपको हाथ जोड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ, आपके पैर पड़ती हूँ भाई साहब। अरे बहन, ये आप क्या कर रही हैं? दरअसल आपके बेटे सागर और तानिया के प्यार के सैलाब में हमारा गरूर एक तिनके की तरह बह निकला है। एक माँ की ममता के सामने एक जिद्दी बाप की हरधर्मी ने अपना सर झुका दिया है। आप खुशी खुशी घर जाइए और जाकर अपने बेटे के सर पर सेहरा बांधने की तैयारियां कीजिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। इसमें शुक्रिया की क्या जरूरत है? नहीं, आप जाइए, जाकर तैयारी कीजिए। हाँ, जाइए। किन लफ्जों से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? ओबराय साहब सागर और तानिया की शादी के लिए राजी हो गए हैं, और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपने बेटे के सर पर सेहरा बांधने की तैयारियां शुरू कर दो। मैंने कहा था ना कि वो ना नहीं कहेंगे। माँ जी, अब सागर की शादी की तैयारी कीजिए।
उसकी शादी बड़ी धूमधाम से होगी। आपको चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सारे इंतजाम मैं खुद करूंगा, बल्कि मैं खुद कागज के सर पर अपने हाथों से सेहरा बांधूंगा। बेटे तुम इंसान नहीं, मेरे लिए एक देवता से बढ़कर हो। नहीं माँ जी, ऐसी बात मत कीजिए। सागर की खुशी में ही तो मेरी खुशी है। तुम बड़े खुशनसीब हो धनराज कि भगवान ने तुम्हें विकी जैसा बेटा दिया। थैंक यू। भाई साहब, हमारी तानिया बेटी कैसी है? अच्छी है, बहुत अच्छी है। उसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों की दोस्ती रिश्ते में बदल जाए। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं महेंद्र। भाई देखो, भगवान ने तुम्हें एक बेटा दिया है और मुझे एक बेटी। मैं चाहता हूँ कि तानिया की शादी विकी के साथ हो जाए। भाई साहब, आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। विकी हमेशा तानिया तानिया करता रहता है। विकी को तानिया पसंद भी बहुत है। तो महेंद्र, नेक काम में देर किस बात की? अरे भाई चट मंगनी पट ब्याह। तो ठीक है, मैं आज ही पंडित को बुलाकर शादी का मुहूर्त निकलवा देता हूं। बिल्कुल। बहुत हैंडसम लग रहा है यार। थैंक यू। फिट है? एकदम फिट। चलो आओ, चलो। हाँ, तुम करण से बातें करो। हाय सागर, बहुत जच रहे हो। बैठो बैठो। ठंडा पिया? हाँ बहन जी, सागर तो तैयार हो गया। अच्छा। अब बाकी की रस्में पूरी करके बारात पे चलना चाहिए। मुझे एक देवता स्वरूप इंसान का इंतजार है। बस उसके आते ही बारात चल पड़ेगी। जैसी आपकी मर्जी। अरे माजी, क्या हुआ माजी? मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे सागर को बचा लो। क्या हुआ क्या? कुछ गुंडे जबरदस्ती उसे उठा ले गए। बचा लो मेरे बच्चे को। कौन गुंडे थे वो? मालूम नहीं, कुछ मुझे लगता है शायद वो राजा के आदमी थे। राजा? शादी अपन जरूर तेरी शादी कराएगा। अरे 200% शादी कराएगा तेरी, लेकिन मौत से। क्यों? नजरा देख मेरे लाल। नहीं! क्यों? कैसे लगे शादी के फेरे? कमीने, मुझे नीचे तो उतार, फिर बताता हूँ ये फेरे किसकी मौत बनते हैं। अच्छा तो रोहित साहब, ये सारा ड्रामा आपका रचाया हुआ है। ठीक कहा था माँ ने कि बेटा तू समझेगा नहीं, लेकिन अब आपका ये खेल मेरी समझ में आ गया है। नहीं सागर, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मैं तो तुम्हें लेने आया हूँ। अरे आपस में ही फैसला कर लोगे क्या? कुछ हमसे भी पूछ लो। देखो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, इसे छोड़ दो। तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर। छोड़ दूं? जी। छोड़ दिया। लो। तू ठीक है ना? रोहित साहब, ये रस्सी हम... चल चल यहाँ से जल्दी निकल, चल। सागर, मौका देखकर तुम यहाँ से निकल जाओ, मैं इन लोगों को समझता हूँ। लेकिन रोहित साहब, आप मेरी फिक्र मत करो। मैं इनके लिए वो दीवार बनूंगा जिसे तोड़कर ये लोग तुम्हारे पास तक पहुंच नहीं पाएंगे। नहीं रोहित साहब, नहीं, अकेले मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। जाएंगे तो हम दोनों साथ। बहस मत करो। 200% सही। बहस तो करनी ही नहीं चाहिए। जाओगे तुम दोनों साथ यहाँ से जाओगे, लेकिन ओबराय साहब की बेटी की शादी हो जाने के बाद।
आइए माँ जी। रोहित, ये सब क्या नाटक है? नाटक तो आप ही का रचा हुआ है ओबराय साहब। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि सागर और तानिया एक दूसरे को दिलो जान से चाहते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है ओबराय साहब, ये हकीकत है। एक तरफ तो आपने सागर और तानिया की शादी मंजूर करके सागर की माँ को बारात लाने के लिए कहा, और दूसरी तरफ आपने खुद सागर को गुंडों के हवाले करके सेठ धनराज जी के बेटे को दूल्हा बना दिया। और इस बात की खबर तक तानिया को नहीं होने दी। डैडी, ये सब क्या हो रहा है? ये सब झूठ बोल रहा है। नहीं तानिया, रोहित साहब ने जो कुछ भी कहा सब सच है। अगर आज ये ना होते तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। ये इंसान नहीं, देवता है, देवता। और इन्हीं की बदौलत मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ तानिया। शर्माती है मुझे अपने आप पर डैडी। आप तो डैडी भी कहलाने के लायक नहीं है। इससे अच्छा होता कि पैदा होते ही आपने मेरा गला दबा दिया होता, ताकि ये दिन ना आपको देखना पड़ता और ना ही मुझे। महेंद्र प्रताप, अब मेरी समझ में आया अचानक उस दिन तुम्हारा मेरे घर आना और शादी के लिए बात करना। अगर मुझे जरा भी शक होता तो मैं शादी के लिए कभी हाँ नहीं कहता। आज जमाना बदल गया है महेंद्र प्रताप। इन बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। और बेटे चलो यहां से। हट जाओ पीछे, पीछे हट जाओ। ओबराय सेठ, राजा जब किसी के नाम की सुपारी लेता है तो 200 टका उसे लुढ़का के छोड़ता है, और फिर तुमको अपन का 4 लाख रुपए देना बाकी है सेठ। अपन आज इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेटे, मुझे सजा तो मिलनी ही चाहिए थी। मैं तेरी खुशियां जो छीनने की कोशिश करता रहा, पर क्या करता। दुनिया में हर बाप का एक ही सपना होता है कि उसकी बेटी की शादी अपने से बहुत ऊंचे घराने में हो। तुम दोनों के प्यार की इंतहा देखकर मेरी आंखों से दौलत का नशा उतर गया है। बहन जी, मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं, आप सबसे माफी मांगता हूं। तुम दोनों जाकर पहले उस देवता से आशीर्वाद लो। जाओ बेटी जाओ, मैं ठीक हूं।